और इसके शहर की पूंजी मात्र 43 करोड़ है। अब बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के सवाल पर, यानी गृहमंत्री ने गोदी मीडिया के चैनल पर जो कहा है उस पर हमेशा की तरह सवालों का जवाब देने की बजाय सवाल दागना शुरू कर देते हैं। गुस्से में एकदम ऐसा लगता है कि आग बबूला हो जाएंगे। कहने लगे कि कोई मुझे समझा दे, इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले चंदा कैसे आता था। ये सिस्टम हमने पारदर्शिता लाने के लिए लॉन्च किया, लेकिन खुद ये नहीं समझाए कि ये सिस्टम पारदर्शिता कैसे ला रहा था। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये देश की जनता के अधिकारों का उल्लंघन है, तो सबसे पहले गृहमंत्री को अपनी ही बातों को सिद्ध करना चाहिए। लेकिन फिर से देश की जनता का कान पकड़ के इतिहास में ले जाने की कोशिश, बरगलाने की कोशिश। इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले भले ही चंदा कैश में लिया जाता रहा हो, लेकिन पूरा ब्यौरा देना तो पड़ता था। गृहमंत्री ने कहा कि जो कैश में चंदा आता था उसमें किसी का नाम जाहिर हुआ क्या? तो सवाल यही है कि जब पहले भी नाम जाहिर नहीं होता था आपके अनुसार और अभी भी नहीं हो रहा है, तो काहे की पारदर्शिता लेकर आए आप? आगे गृहमंत्री ने कहा कि अब यह परसेप्शन फैलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा चंदा मिला क्योंकि वो सत्ता में है। राहुल गांधी ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट बता दिया। पता नहीं उनको ये सब लिखकर कौन देता है। और अगली लाइन जो गृहमंत्री ने कही वो बड़े सवाल खड़े करती है कि क्या सरेआम एक बार फिर से देश के सामने उन्होंने झूठ बोला है। गृहमंत्री ने कहा कि पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड 20,000 करोड़ का है और भाजपा को मात्र 6,000 करोड़ ही मिला है, बाकी 14,000 करोड़ किसको मिला? अब आप लोग जरा कान लगाकर सुनिएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड का अब तक का जो आंकड़ा सामने आया है वो मात्र 12,769 करोड़ का ही है, जिसमें से 6,000 करोड़ से अधिक केवल और केवल बीजेपी को मिला है, यानी 47% से भी ज्यादा बीजेपी के खाते में गया है। और कुल इलेक्टोरल बॉन्ड का जो आंकड़ा बताया जाता है वो है 16,000 करोड़ से ज्यादा। इसमें बीजेपी का भी हिस्सा होगा। इसका आंकड़ा अभी आना बाकी है। अब सवाल यह है कि कैसे देश का गृहमंत्री सरेआम देश की जनता की आंखों में धूल झोंक सकता है, वो भी नेशनल टीवी पर बैठकर। वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने यह आंकड़ा सामने रखा है, जरा आप भी देखिए। अब तक जनता के सामने केवल 12,769 करोड़ का हिसाब ही आया है और कुल जोड़ लें तब भी 16,000 करोड़ के आसपास का ही बताया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह 20,000 करोड़ का आंकड़ा कहां से लेकर आए, जबकि ये बोलते हुए वो किसी कागज पर देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं लिखा हुआ है, देखकर बता रहे हैं। तो क्या एक बार फिर से ऊपर से झूठ प्रचारित करना शुरू कर दिया गया है? डाटा के अनुसार चुनावी बॉन्ड का पूरा खेल लगभग 16 अरब का है, 12 अरब का ही सामने आया है। 3.25 अरब का डाटा आना बाकी है। बाकी का 4 अरब गृहमंत्री कहां से उठाकर लाए हैं, इसका जवाब खाली वही दे सकते हैं। गोदी मीडिया भी नहीं दे सकता, क्योंकि गोदी मीडिया का एंकर तो अपनी जबान तक नहीं खोल सका, पूछ नहीं सका कि 20,000 करोड़ का आंकड़ा आप कहां से लेकर आए हैं, जबकि रिकॉर्ड तो 16,000 कुछ करोड़ का ही है। ये वही एंकर है जो पिछले दिनों बड़े सेठ के बेटे के यहां जाकर हाथी की खिचड़ी खा रहा था। लगता है खिचड़ियां अभी तक पची नहीं है, इसीलिए सवाल नहीं कर सका। डकार आ जाती तो। आगे गृहमंत्री कहते हैं कि 13 राज्यों में तथा 303 सांसदों वाली पार्टी 11 करोड़ मेंबरशिप वाली पार्टी है, इसलिए इतना पैसा मिला है। आगे सांसदों के हिसाब से गृहमंत्री चंदा बांटने लगते हैं। कहने लगते हैं कि कांग्रेस के 35 सांसद हैं, उनके 300 होते तो क्या होता। हिसाब लगाते हैं तो टीएमसी को 20,000 करोड़ के बॉन्ड हो जाते हैं, फला पार्टी को 40,000 करोड़ का, कांग्रेस को 9,000 करोड़ का बॉन्ड मिलता है। अब समझने वाली बात यह है कि यदि वहां पर कोई पत्रकार बैठा होता तो पूछता कि हे भाजपा के गोदी मीडिया द्वारा स्वघोषित चाणक्य, ये बताइए ये चंदा सांसद दे रहे हैं क्या? सांसदों की संख्या, पार्टी के सदस्यों की संख्या और मिले हुए चंदे से क्या लेना देना है? चंदा देने वाले तो बड़ी बड़ी कंपनियों वाले हैं। इसी हिसाब से यदि देखा जाए और कांग्रेस कहने लगे कि भाजपा ने इस देश पर 15 साल राज किया, उसे 6,000 करोड़ से अधिक मिला चंदा, तो हमने इस देश पर 50 साल से अधिक राज किया, फिर तो हमें 20,000 करोड़ से अधिक चंदा मिलना चाहिए। इस हिसाब से ये कोई तर्क है? ये कोई गणित है? ये तो सीधे सीधे कुतर्क है। भक्तों को बेवकूफ बनाने का तरीका कहा जा सकता है। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, गोदी मीडिया लगातार एक परसेप्शन चला रहा है कि बड़े बड़े सेठों का नाम जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़ता है, उनके नाम से तो कोई चंदा दिख ही नहीं रहा है। जबकि हाल ही में ये बात सामने आई है, लगातार हमने आपको दिखाया है कि क्विक सप्लाई नाम की जो कंपनी है उसको बड़े सेठ के अंडर में बताया जाता है, उसने भी सैकड़ों करोड़ का चंदा दिया है। और इंतजार करिए, जब खोजी पत्रकार पूरी रिसर्च कर लेंगे तो पता चलेगा कि कैसे कुछ बेनामी कंपनियां भी निकल सकती हैं जो किसी बड़े सेठ से संबंधित